अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन पिज़्ज़ा की बहुत ही आसान सी रेसिपी। हम बगैर ओवन के बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और पिज़्ज़ा डो बनाना भी मैं आपको सिखाऊँगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप पानी का वो बाउल में शामिल कर दिया। ये मेजरमेंट वाला कप है। 1 कप पानी हमने इसके अंदर शामिल किया और अब हम इसके अंदर 1.5 चम्मच खमीर का शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर चीनी के शामिल करेंगे। ये नॉर्मल जो चीनी है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, 2 चम्मच है इसके अंदर। और नमक इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस लिक्विड को हमने अच्छे से मिक्स करना ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा हम इसके अंदर 3 कप शामिल करेंगे। ये मेजरमेंट वाले कप हैं। 3 कप हम इसके अंदर मैदे के शामिल करेंगे। छान के आपने मैदा शामिल करना है। मैदे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप साथ में थोड़ा सा पानी डाल के तो अच्छी तरह से डो को गूंथ सकते हैं। एक दफ़ा हम इसमें सारा पानी नहीं डालेंगे। रूम टेम्परेचर का पानी मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। अब हम डो को हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं, इसी तरीके से हम इस डो को गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। हम इसकी सॉफ्ट सी डो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं करना। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच घी के शामिल करेंगे। आप घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इससे जो आपका पिज़्ज़ा की डो है वो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। 2 चम्मच हमने इसके अंदर घी के शामिल किए और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके गूंथ लेंगे। ये जो डो हमारी रेडी है, अब हम इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। किसी गर्म जगह पर आप इसको रखें। अगर सर्दी है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट दें तो आपकी डो जो है बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। और अगर गर्मी है तो फिर आपकी जो डो है वो 2 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था। डो के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि जो हमारी डो है वो ऊपर से हार्ड ना हो। अब हम इसको कवर कर देंगे और एक साइड पे कर देंगे ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। और दूसरी तरफ हम जो है चिकन की मैरिनेशन करेंगे। 1 पाव चिकन है, बोनलेस, छोटे छोटे क्यूब्स में हमने कट किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर बाकी स्पाइसी शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च शामिल किया और 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है। नमक भी हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून शामिल किया है। और चिली सॉस इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और सोया सॉस भी हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर 2 चुटकी के बराबर शामिल करेंगे। दही हम इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम मैरिनेट करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इससे आपका जो चिकन है अंदर से बहुत अच्छा बनेगा, जूसी बनेगा, अंदर से ये फीका नहीं बनेगा अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको कुक कर लेंगे। हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर घी का शामिल कर देंगे और जो हमारा चिकन है जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और जो चिकन है हमारा उसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लग गए और आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसको हम साइड पे कर लेंगे और अब हम डो को देखेंगे। डो को रखे हुए तकरीबन मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी डो जो है वो कितने अच्छे से राइज़ हुई है। हल्का सा हम घी हाथों पर लगाकर इसको प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर से गूंद लेंगे इसे इस तरीके से। इससे हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी और इसके अंदर जो खमीर की स्मेल है वो भी नहीं आएगी। अब हम काउंटर को साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब डो को हम 2 पीसीज में कट कर लेंगे। ये जो मैंने पिज़्ज़ा की डो बनाई है ये हमने 2 पिज़्ज़ा के लिए बनाई है। इससे हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो डो को मैंने कट कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। इस तरीके से हम इसका पेड़ा बना के हाथों की मदद से इसको प्रेस करके बेल लेंगे।
जी, तो पिज़्ज़ा की जो बेस है उसको हमने अच्छी तरह से बेल लिया, आप देख सकते हैं। अब हमने जो इसका मोल्ड है जिसमें हमने पिज़्ज़ा बनाना है उसको हमने पहले से घी और मैदे से डस्ट करके अच्छी तरह से सेट कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने रोटी को अच्छी तरह से बेल लेना है और अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे और फिर हमने इसके अंदर कांटे की मदद से इस तरीके से होल करने हैं। इस तरह करने से जो आपकी जो डो की बेस है पिज़्ज़ा की वो अच्छी तरह से एक जैसी राइज़ होगी, कहीं से ऊपर नीचे उठेगी नहीं, एक जैसी हमारी डो जो है वो बनेगी। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस है, इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये होममेड है। अच्छी तरह से हम सारी साइडों पर इसको लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने जो चिकन की टॉपिंग रेडी की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से हम सारी साइडों पर अच्छी तरह से क्यूब्स लगा लेंगे। अब ऊपर से हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। ये चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है। अच्छी तरह से सारी साइडों पर इसको फैला देंगे और अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च के छोटे छोटे क्यूब्स लगाएंगे। इस तरीके से हमने शिमला मिर्च को भी कट किया हुआ था और थोड़े से हम इसके ऊपर टमाटर के पीसेस लगाएंगे कट किए हुए। उसके टमाटर के अंदर जो बीज वाला हिस्सा वो हमने अलग कर लिया और ऊपर वाली जो साइड होती है वो हमने इसके ऊपर कट करके लगाई है। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स लगाएंगे। सारी साइडों पर हम अच्छे तरीके से ऑलिव्स भी लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी चीज़ ऊपर से और डालेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे ओरिगेनो। इससे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा में फ्लेवर आता है। अगर आपके पास हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पतीले को मैंने पहले से 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा को रख देंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसके अंदर हम एहतियात से पिज़्ज़ा पैन को रख देंगे और इसको हमने 30 से 35 मिनट के लिए पकाना है। 35 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो 35 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छे से रेडी हुआ है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। पतीले से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप इसकी लुक देख सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग बाज़ार से पिज़्ज़ा लाते हैं सेम वही रिज़ल्ट है। दिखने में भी ये सेम बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और इसका जो टेस्ट भी है बिल्कुल वो भी बाज़ार जैसे पिज़्ज़ा का। और इसको हमने बहुत सस्ते में घर में बनाया है। आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।